हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखना है, देखो हमारा हमारा पूरा जो सिलेबस था, जितना भी सिलेबस था यूनियन सिस्टम का, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। उतना लिख देंगे कि 5 मार्क का 2 मार्क का अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया तो आप उसको इजीली लिख सकते हो। उतना आप ऐसे ब्लैंक छोड़ के नहीं आएंगे। उतना मैं आपको बता दूंगा कि 5 मार्क का, 4 मार्क का, 2 मार्क का, ऐसा अगर पूछ दिया तो उसमें से आप लिख सकते हैं और समझ जाएंगे कि क्या क्या इसका मतलब होता है। कोई भी डिजीज अगर कोई पूछ दिया, कोई भी डिसऑर्डर अगर कोई पूछ दिया रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, तो आप लिख सकते हो। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है पहला आता है इसको मैं जो हमारा पहला आता है उसको देखते हैं। उसका नाम है रीनल स्टोन। क्या नाम है? रीनल स्टोन। ये जो रीनल स्टोन होता है, ये जो रीनल स्टोन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि रीनल स्टोन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है, उसमें क्या होता है, जो सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है किडनी के अंदर, इनसाइड किडनी, इनसाइड किडनी। किडनी के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्ट होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन हो जाएगा मतलब कि वो जाके उधर जमा होने लगेगा। पहले क्या करेगा कि इतना सा अगर पार्ट गया तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि इतना पूरा बड़ा बड़ा सा हो जाता है। पूरा क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन। क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन। इस रीनल स्टोन का एक और नाम होता है जो नॉर्मली सब लोग यूज करते रहते हैं। उसका नाम है किडनी किडनी स्टोन। ये तो नाम आपको पता ही रहेगा, क्योंकि सब लोग रीनल स्टोन नहीं बोलते हैं, सब लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। क्या होता है? किडनी स्टोन। ये क्या होता है कि जो रीनल एरिया रहती है, रीनल एरिया मतलब क्या होता है कि हमारा जो किडनी रहता है, किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, स्टोन होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट में हुआ है, कौन से पार्ट में हुआ है। ये पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो यूरेटर है, यूरेटर के अंदर भी आ गया हो। कोई भी किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, जो किडनी का स्पेसिफिक पार्ट रहता है, उस पार्ट में भी हो सकता है। क्लियर? या तो फिर जो यूरेथ्रा रहता है, अगर यूरेथ्रा के थ्रू आ गया है, यूरेथ्रा में अगर आया हुआ है, तो उधर भी हो सकता है। जैसे अभी मैं एक बना देता हूँ डायग्राम रफली। ठीक है, अगर मैं डायग्राम रफली बना दूं, ये डायग्राम रफली में बनाता हूँ बस आपके समझने के लिए। क्लियर? ये देखो, ये जो स्टोन होता है, ये जो स्टोन होता है, स्टोन मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्ट का एक्यूमुलेशन है, सॉल्ट का एक्यूमुलेशन जो होता है, वो देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हो सकता है। या तो इधर है, अगर इधर है तो ये धीरे 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 क्या करेगा, मूव करके यहाँ आ सकता है। धीरे 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 मूव करके यहाँ आएगा। फिर यहाँ से मूव करते 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 क्या करेगा कि यूरेटर में भी आ सकता है और उसके बाद यहाँ भी आ सकता है। क्लियर? इधर भी आ सकता है। अगर इस वाले पार्ट में आता है, अगर इस वाले पार्ट में आता है, तो उसके बाद अगर इधर आया है, अगर पेन हो रहा है, अगर समझ लो किडनी स्टोन हुआ है, रीनल स्टोन हुआ है, अगर जब तक पेन होता रहेगा तब तक आप इतना समझ लो कि आपके लिए गुड न्यूज रहती है, आपके लिए गुड न्यूज रहती है। जैसे ही उसका पेन बंद होगा, अगर आपको पेन अगर नहीं होता है, कंटिन्यूसली अगर पेन आपको है, तो ये समझ लो कि किसी न किसी रास्ते में है, या तो यहाँ है, या तो यहाँ है, या तो फिर यूरेथ्रा के रास्ते पे है। अगर वो रास्ते में है तो आपका पेन बंद नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कि आपको कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम थ्रू यूरिन क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ये अगर साइज अगर बिलो, ये वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो 5 mm तक अगर रहता है,
5 mm तक रहेगा उसका जो साइज रहेगा, तो ये क्या करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। अगर पेन होता रहेगा तो, अगर पेन नहीं हो रहा है तो मतलब वो किसी भी एक साइड में ऐसे आके रुक गया है तो मतलब वो आपके बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको ऑपरेशन करके ऐसा बाहर निकालेंगे, क्लियर। ये देखो ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे, क्लियर। अगर पेन हो रहा है तो जैसे यूरिन करेंगे तो यूरिन करते ही क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्लियर। देखो इसके ना 2-3 टाइप है, तो एक टाइप का अगर मैं पहला टाइप का नाम बोलूं तो पहला टाइप है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप है यूरिक एसिड, दूसरा क्या है, यूरिक एसिड। और अगर तीसरे की बात करूं मैं तो सिस्टीन है, क्या है, सिस्टीन, सॉरी इसका स्पेलिंग ऐसे रहेगा। उसके बाद आता है सिस्टीन, क्लियर। और लास्ट में जो चौथा आता है उसको बोलते हैं स्ट्रूवाइट। क्या होता है, स्ट्रूवाइट, क्लियर। तो डिफरेंट होता है, टाइप जो मैंने बोला ना वो होता है, टाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर। देखो इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम मिल जाएगा किसके साथ में, ऑक्जेलेट के साथ में। जब कैल्शियम मिल जाएगा ऑक्जेलेट के साथ में, वो क्या कर देगा कि धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन होके उसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्या करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, क्लियर। अगर क्या करेगा कि अगर ज्यादा, इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये सब सारी चीजें अगर जो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सब सारी चीजें अगर बॉडी के अंदर जाती है तो क्या होता है कि अगर ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो अगर थोड़ा सा भी पार्टिकल ऐसे अगर आया रहता है तो जैसे ही यूरिन के थ्रू क्या करेगा, फिल्टर होकर ये चीज बाहर निकल जाएगी। अगर पानी अगर कम पीते हैं तो क्या होता है, ये उधर ही जमा रहेगा, फिर एक्यूमुलेट होते बड़ा सा साइज हो जाता है, क्लियर। और अगर इसी में यूरिक एसिड की अगर बात करूं तो क्या होता है कि कुछ अगर मीट खाते हैं, मीट हो गया, क्लियर। और दूसरा अगर जैसे फिश खाते हैं, तो ये सब सारी चीज में क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है। तो यूरिक एसिड अगर ज्यादा रहेगा तो सब सारी चीजें अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगी। तो अगर वो फिल्टर होके एक्सक्रीट होके बॉडी से अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उसका एक्यूमुलेशन होगा तो मतलब वो स्टोन बन जाएगा, क्लियर। अब जो सिस्टीन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा स्टोन होता है, ये इन्फेक्शन से बनता है। क्या होता है, इन्फेक्शन से बनता है। कहाँ होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसको इतना याद करो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सिस्टीन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टीन, क्लियर। सॉरी इसको ना क्या बोलते हैं, अगर ये सिस्टीन ये ना स्ट्रूवाइट रहेगा तो अपर रेस्पिरेटरी में होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रूवाइट बोलते हैं। और अगर क्या हो जाएगा कि तो कैसे बोलूं मैं, स्टोन, ये वाला जो स्टोन्स होता है, जो सिस्टीन्स रहता है ना, ये भी सिस्टीन एक टाइप का स्टोन ही होता है। देखो अगर इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या बोलता है, स्ट्रूवेट होता है। अगर एक टाइप का ये स्टोन होता है जो सिस्टीन होता है, बहुत कम लोगों को ही होता है, बहुत कम लोगों को ही सिस्टीन होता है, समझे। और देखो जब भी सिस्टीन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि देखो जितना चीजें भी होंगी, कोई भी तरह का आपको अगर स्टोन हुआ है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो देखो। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो पहला तो आपको ये हो जाएगा प्रॉब्लम्स। इसका सिम्टम्स लिख देता हूँ, इसका सिम्टम्स बताता हूँ। सिम्टम्स पहले क्या होगा, सीवियर पेन होगा,
सीवियर पेन होगा, कहाँ होगा, बोथ साइड में आपके, या तो एक साइड में होगा या तो दोनों साइड में होगा। तो नॉर्मली कैसा एक ही किडनी में होती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक साइड में आपके जो बैक साइड रहता है, लोअर बैक में, उधर आपको पेन होगा, सीवियर पेन। ये इतना ज्यादा पेन होता है कि अगर ज्यादा अगर पेन है तो आदमी ना बेहोश भी जाता है, थोड़े टाइम के लिए बेहोश भी जाता है जब ये होता है तो। क्लियर। और क्या होता है, स्टमक पेन होगा, लोअर बैक, सीवियर पेन इन लोअर बैक लिख लो। स्टमक होगा आपको, मतलब स्टमक के अंदर पेन होगा। क्लियर। और कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा आपको, बस सोते सोते ही मन, जैसे आप सोएंगे तो आपको लगेगा खड़ा हो जाऊं, जैसे आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा सो जाऊं, जैसे ऐसे ऐसे हमेशा ऐसे फील होता रहता है, पता है। और उसके बाद होता है ब्लड, जो होता है ब्लड आने लगेगा, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आने लगेगा। और उसके बाद क्या होता है, नोसिया वोमिटिंग, नोसिया एंड वोमिटिंग। और बात करूं तो अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो ऑलरेडी पता ही है मैंने क्या बोला था, फीवर होगा। कि क्लियर, फीवर होगा। और जो क्या होगा कि जो यूरिन रहेगा वो स्मेल ज्यादा करता है, यूरिन स्मेल, यूरिन क्या करेगा, स्मेल भी करता है। क्लियर। क्लियर। ये सारी चीज हमारे हो गए रीनल स्टोन के ऊपर। क्लियर। और अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसका होता है। देखो अगर क्या होता है कि अगर लेस देन 5 mm है, लेस देन अगर 5 mm है, वो चांस रहता है कि डॉक्टर ना कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको बोलते हैं स्टोन एक्सपल्सन। स्टोन एक्सपल्सन एक मेडिसिन होता है, मतलब वो इंडिकेशन होता है। तो उसमें कौन सा मेडिसिन देते हैं पता है, टैमसोलोसिन। कौन सा, टैमसोलोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है, उस मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूल डॉक्टर देता है। तो उसमें प्रिस्क्राइब करने के बाद जो भी कुछ अगर स्टोन्स बॉडी के अंदर रहता है वो क्या करेगा, एक्सपल्सन होके, मतलब बाहर होके बाहर आ जाते हैं। क्लियर। और क्लियर। ट्रीटमेंट ऐसा हो गया इसका कि मतलब हुआ है तो अगर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेस देन 5 mm है, तो अगर नहीं निकला तो और चांसेस है कि डॉक्टर मेडिसिन देंगे। टैमसोलोसिन नाम का मेडिसिन होता है, वो मेडिसिन से बाहर निकलने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। क्लियर। और डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके सीटी स्कैन करेंगे। उस सीटी स्कैन में सीटी स्कैन करेंगे तो सीटी स्कैन में पता चलेगा कितना उसका साइज है, कितना उसका साइज है। जो सीटी स्कैन करते हैं उस सीटी स्कैन का नाम होता है, उस सीटी स्कैन का नाम होता है कूब, उसका नाम होता है कूब एक्सरे। अगर कूब की मैं फुल फॉर्म बताऊं तो किडनी यूरेटर ब्लैडर, किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे। क्लियर। किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे, ये चीज करते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन मिल जाता है कि कितना साइज का है, कैसे है, उसका सर्जरी करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें क्या होते हैं पता नहीं। क्लियर। आगे हम लोग अभी देखते हैं, एक हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे का नाम है यूरेमिया। क्या होता है, यूरेमिया। एक हम लोग देख लिए, अब दूसरे को बोलते हैं यूरेमिया। ये यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक। क्या होता है, एक्यूमुलेशन टॉक्सिन, कोई भी अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिख लो, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, कौन कौन से टॉक्सिन्स हो गए, हमारा यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड है, यूरिया, यूरिक एसिड, और क्रिएटिनिन हो गया। और क्या हो गया, क्रिएटिनिन। ये जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, अगर पानी अगर कम पीते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट होने लगे। ये क्या, टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, मतलब इसी को फिल्टर करने के लिए हमारा जो किडनी रहता है वही वर्क करते रहता है हमेशा, इसी को
इसी को फिल्टर करने के लिए, इसी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर पानी अगर कम पीते हैं तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। जब ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसी का क्या बन जाएगा, स्टोन। इसी क्या बन जाएगा, स्टोन। क्लियर। अगर इसमें सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सिम्टम्स मैं बता देता हूं आपको। सिम्टम भी लगभग उसके जैसा है, सेम ही होता है। पहला उसका है एकदम ज्यादा ही फटीग लगेगा आपको, एक्सेस या एक्सट्रीम लिख लो, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फटीग लगेगा। और टायर्डनेस लगेगा, मतलब फटीग मतलब ये, या फिर टायर्डनेस मतलब बहुत ज्यादा थकावट से लगेगी। क्लियर। और क्रैम्पिंग लगेगा, क्रैम्पिंग इन लेग। ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा जगह जगह से पैर एकदम फट रहा है, जगह जगह से पैर एकदम फट रहे। क्लियर। और भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, नो एपेटाइट, नो एपेटाइट। क्लियर। भूख लगेगी ही नहीं। और हमेशा सर दर्द करता रहेगा, हमेशा सर दर्द होता रहेगा। क्लियर। और नौसिया वोमिटिंग तो कुछ भी होगा तो ये तो पहले हो जाएंगे भाई साहब लोग, इनको तो पहले जरूरत रहती है। नौसिया वोमिटिंग। और अगर बात करूं तो कुछ भी चीज पे कंसंट्रेट करना, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट। किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। अगर इतनी चीजें होने लगती है, अगर इतनी चीजें होने लगती है तो देखो क्या हो जाएगा कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। और अगर कॉजेस की मैं बात करूं तो और क्या क्या कॉज होता है, अगर मैं कॉजेस की बात करूं तो और कॉज क्या क्या हो सकता है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा वो बढ़ने लगेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर। डायबिटीज भी होने का चांसेस है, डायबिटीज 1 and 2, डायबिटीज 1 and 2। क्लियर। और इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है किसमें, ग्लोमेरुलास में, ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट का भी साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट। क्लियर। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, किडनी भी खराब होने लगेगी। अगर किडनी ज्यादा खराब, अगर ज्यादा ही टाइम तक ये चलने लगा, अगर क्रोनिक हो गया तो किडनी भी डैमेज होने का चांसेस होता है। क्लियर। अगर ज्यादा टाइम तक हो गया तो किडनी डैमेज जाएगा तो फिर आदमी डायलिसिस पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, डायलिसिस। डायलिसिस पे जाने का ये मतलब होता है कि जो भी काम किडनी कर रही थी अब वो सारा काम कौन करने लगेगा, डायलिसिस से मशीन, डायलिसिस मशीन करने लगेगी। क्लियर। वो भी अंडरस्टूड। इतना समझ लो, यूरिमिया का मतलब होता है कि एक्यूमुलेट होने लगता है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। इसकी वजह से हमको ये सिम्टम्स आता है और उसके साथ में ये सभी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिम्टम्स है, अगर हुआ तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमको होगी। ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज भी होने लगेगी। फिर जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके अंदर अगर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। फिर प्रोस्टेट का साइज पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं इनकंटिनेंस। उसके बाद अगला देखते हैं इनकंटिनेंस। 2 हो गया। अगला देखते हैं, तीसरा है, तीसरा क्या नाम है, इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस मतलब क्या होता है कि इसमें ना, इसमें जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड रहता है, जो बच्चा रहता है, जो अभी अभी नया नया पैदा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि न्यूरल का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, न्यूरल का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्लियर। अभी ऐसा समझ लो कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट
इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल मतलब क्या, जो जो स्टिमुलेट होता है, जो बताता है कि जो यूरिन को होल्ड करना है, जो यूरिन को होल्ड करना है, जो बच्चा पैदा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरॉन समझ लो जो डेवलप नहीं हुआ है बॉडी के अंदर, इसके लिए क्या होता है, वो इनकंटिनेंस होता है। मतलब बार बार उसको जैसे भी यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरिन लीकेज हो के क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये नॉर्मली होता कभी है, जब बच्चे सोते रहते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे देखो सोते रहेंगे और उसके बाद बिस्तर गीला करते हैं, उनको क्या होता है, ये नॉर्मली होता कभी है, जब सोते रहेंगे, सोते टाइम ना उनको ऐसा ड्रीम आएगा, और जब ड्रीम आएगा, ड्रीम आते आते उनको क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। उनको ड्रीम आएगा, सपना आएगा, तो वो सपना देखते देखते उसमें यूरिन कर देते हैं। जब वो यूरिन कर दे तब उनको फील आता है कि मैंने यूरिन कर दिया। क्लियर। ये ना जो प्रॉब्लम्स होती है ये बड़ों में भी होती है। ये बड़ों में कब होती है, जब प्रोस्टेट रहता है, प्रोस्टेट अगर इनलार्ज जाएगा, अगर प्रोस्टेट इनलार्ज जाएगा, तभी भी प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, मतलब जैसे यू यूरिन करने के लिए जाएंगे तो उनका जो यूरिन रहेगा वो पूरा अच्छे से नहीं निकलता, पूरा अच्छे से नहीं, थोड़ा सा अंदर रह जाता है, तो थोड़ा सा वो धीरे धीरे लीकेज होते रहता है, इसके लिए क्या बोलते हैं कि उनके अंदर भी यही होता है, उनके अंदर भी इनकंटिनेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंट मैक्चुरेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंट मैक्चुरेशन। देखते हो कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो रात में 2 से 3 बार यूरिन के लिए जाते हैं, 2 से 3 बार यूरिन के लिए जाते रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनका लीकेज होते रहता है, उनका लीकेज होते रहेगा, और उनका ना खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इसके लिए क्या, उसको बोलते हैं इनकंटिनेंस बोलते हैं, और इनकंटिनेंस यूरिनेशन भी बोलते हैं, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मैक्चुरेशन भी बोलते हैं। क्लियर। और इसका एक और नाम होता है, मतलब टाइप होता है, जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। इसका अगर टाइप की बात करूं मैं, तो पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस, ये अर्ज इनकंटिनेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर रहता है ना, वो कंट्रोल, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बार यूरिन आने लगता है। इसका एक और नाम होता है, उसको वो लिख लो, ओवर एक्टिव ब्लैडर, इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर भी बोलते हैं। क्लियर। एक और होता है, देखो ये तो हो गया ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरा एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अगर आदमी टेंशन में रहता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। क्लियर। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन रहेगा, जो उसको रोकने का जो पेल्विक फ्लोर रहेगा, वो धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर, ऐसा लिख लो, पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है। तो जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी रहती है, जो कितना टाइम तक जाना चाहिए, वो क्या हो जाता है, वो जब वीक हो जाएगा, वीक होने के बाद हमेशा ही लीकेज होते रहता है, एक और टाइप होती है, उसको भी लिख लो, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो कंटिनेंस। क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर रहता है, जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है, वो कंप्लीटली जो क्लीन नहीं होता है, कंप्लीटली क्लीन मतलब कंप्लीटली खाली नहीं होता है। जैसे कम एज वाले रहते हैं तो उनका क्या होता है कि जैसे यूरिन के लिए जाते हैं तो थोड़े यूरिन किए तो उनको ऐसा फील होगा कि चलो अब मेरा यूरिन हो गया है, वो उनको थोड़े टाइम तक नहीं लगेगा। लेकिन जो उनका ओवर फ्लो इनकंटिनेंस होता है, उनको कंटिन्यूसली जाना पड़ता है, क्योंकि उनका ना जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो कंप्लीटली क्लीन आउट नहीं होता, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता। इसके लिए वो बार बार उनको जाना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम्स होती है किसमें पता है, ये प्रॉब्लम्स होती है कि जो पेशेंट को डायबिटीज है
स्ट्रोक आया हुआ है वो पेशेंट को ज्यादा होता है, वो पेशेंट को ही होता है ये। क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर। और अगर मैं देखो ये नॉर्मली कैसे होता है पता है, देखो दो तीन चीजें मैं बताया था आपको, सिम्टम देखो बताया था मैं तुमको। मैं तो कॉज पहले लिख लो फिर उसका सिम्टम। देखो पहले कॉज देख लो, पहले कॉज देख लो। कॉज क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगी, तो उसमें भी होता है। किसमें, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है, प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है। क्लियर, क्योंकि क्या होता है जो यूट्रस होता है, जैसे जैसे ही बेबी का साइज बढ़ता है वो प्रेस करेगा, वो पुश करेगा, वो एक्सपांड करेगा ब्लैडर को, इसलिए जो मदर्स रहती है उसको फील आएगा कि बार बार यूरिन जाना है, ये यूरिन जाना है। ये नॉर्मली जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये नॉर्मली हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्लियर। और देखो ज्यादा अगर कॉफी या अल्कोहल पीते, ज्यादा अगर कॉफी या अल्कोहल पीते हैं तो उसमें भी होता है, ज्यादा अगर कॉफी या अल्कोहल पियेंगे उसमें भी होता है, बिवरेजेस जो करते हैं उसमें भी होता है। क्लियर। और अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें भी होता है, कॉन्स्टिपेशन लिख लो, अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो भी। क्लियर। और डायबिटीज के पेशेंट को भी होता है, ये तो मैंने पहले बताया था, डायबिटीज। क्लियर। और इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, इनलार्ज्ड प्रोस्टेट। क्या हो रहा है, बस कर भाई, परेशान मत कर। इनलार्ज्ड प्रोस्टेट। क्लियर। इनलार्ज अगर प्रोस्टेट हो जाएगा तो उसमें भी होता है। क्लियर। और क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जैसे कैंसर, आफ्टर कैंसर सर्जरी के बाद भी होता है ये, आफ्टर कैंसर सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। जो हमारा स्फिंक्टर रहता है, जो मसल्स रहता है, स्फिंक्टर मसल्स रहती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है जब कैंसर का जब सर्जरी करते हैं, तो इसके लिए भी होता है। क्लियर, क्लियर। सिम्टम्स की बात करूं या फिर देखो होता किस किस वजह से होता है, अगर कम एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा अगर कफ है, फिर ज्यादा अगर हंसते भी हैं, अगर स्नीजिंग भी है, तो ये सब सारी चीजों से क्या होती है, ये चीजें होती है। क्लियर। और अगर इसका मैं कैसे होता है, कैसे डायग्नोस करोगे, तो आपको अगर बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार अगर यूरिन जाना पड़ता है, अगर यूरिन का जो टाइम है, अगर आपने वाटर का अगर कंजम्पशन आपका है उतना है तब तो जा रहे, तब तो ठीक है। अगर फिर भी उसके अलावा भी ज्यादा टाइम तक अगर आप यूरिन के लिए जा रहे हैं बार बार, तो आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर। डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा, या यूरिन सैंपल लेंगे उससे, या अल्ट्रासाउंड करेंगे ब्लैडर के तो भी चलेगा, तो भी पता चल जाएगा। क्लियर। चलो आगे हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। अभी हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इतना क्लियर हो गया। इनकंटिनेंस सिम्टम्स में तो वही हो गया, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो गया, ये सब चीज तरफ ये लिख दो आप उसी में। उसके बाद आता है चौथा वाला, चौथा वाला आता है जिसको बोलते हैं पॉलीनेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस। ये जो पॉलीनेफ्राइटिस होता है, पॉलीनेफ्राइटिस रहता है तो जो हमारा किडनी रहता है, जो किडनी का टिश्यू होता है, जो किडनी टिश्यू इन्फ्लेमेशन, डायरेक्ट यही लिख लो, किडनी टिश्यू इन्फ्लेमेशन। किडनी का जो टिश्यू रहता है, टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर, इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
देखो इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है, किडनी स्वेल हो जाती है, किडनी स्वेल हो जाएगी। ये क्या शॉर्टर टाइम के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो जाता है। देखो शॉर्टर भी हो सकता है, मतलब जैसे ठीक हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, या फिर परमानेंट, या फिर परमानेंट, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्लियर, ये दोनों चीजें में हो सकता है। क्लियर। अब देखो और क्या क्या बात करूं, जैसे कोई भी, देखो ये होता किसमें, कौन से पार्ट में होता है, जो मेड्यूलर रहता है किडनी का, जो मेड्यूलर रहता है उसमें होता है। ऐसा लिख लो एरिया, तो लोकेशन लिखो, ऐसा लोकेशन, 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 लोकेशन पे लिखो सिर्फ लोकेशन, लोकेशन लिखे तो दो लोकेशन पे एक हो सकता है, एक हो गया मेड्यूला, एक हो गया मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, पूरा लिखना आप, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, इधर भी रीनल में लिख देता हूँ, नहीं तो आप भी वही कर दोगे। रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस के लोकेशन पे ये दोनों चीजें क्या होती है, होती है। इसमें होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर एंटर कर देगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होती है। बैक्टीरिया ऐसे लिख लो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंटर इनटू किडनी थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा के थ्रू कोई बैक्टीरिया अगर इंटर कर लेते किडनी में, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीनेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, क्या क्या सिम्टम्स होता है, तो सिम्टम्स पहले देख लो। पहला जो सिम्टम्स होता है, जो फीवर रहेगा वो 100 एंड फीवर मोर देन 103, 103 फ़ारेनहाइट। क्लियर। और हमारा जो पेन रहेगा, पेन, जो पेन रहेगा, कहाँ कहाँ पेन रहेगा, पेन इन एब्डोमेन, लोअर बैक। क्लियर, पेन एब्डोमेन और लोअर बैक में रहेगा। क्लियर। और यूरिन के टाइम पे यूरिन बर्निंग, बर्निंग यूरिनेशन लिखो, बर्निंग यूरिनेशन होगा, मतलब जब भी यूरिन के लिए जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होता है। क्लियर। और ब्लड आता रहेगा यूरिन से, ब्लड और पस भी लिख लो, ब्लड और पस इन यूरिन। क्लियर। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। उसके बाद क्या होता है कि जो फिश कैसा रहता है, फिश का स्मेल कैसा रहता है, वो फिश के स्मेल जैसा इसका फिश के स्मेल जैसा है, इसका स्मेल रहेगा। इसको लिख लो फिशी, फिशी स्मेल, स्मेलिंग यूरिन। क्लियर। और बाकी तो नौसिया, वोमिटिंग, ये सब लिख लो, नौसिया एंड वोमिटिंग। क्लियर। फटीग लिख लो, क्या लिख लोगे, फटीग मतलब थकावट सी लगती है। क्लियर। इसमें यही होता है कि यूरिनरी ट्रैक के इधर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया अगर इंटर कर दिया है, वो इंटर करने के बाद बाकी जो बॉडी रहती है उसको क्या करती है, बॉडी जो किडनी रहती है उसको खराब होने लगती है। जो बैक्टीरिया का नाम अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया कौन सी होती है, कहाँ मैंने बैक्टीरिया कौन सी नाम लिखा है क्या, ये जो बैक्टीरिया मैंने नाम लिखा है, तो बैक्टीरिया कौन सी हो सकती है, ई कोलाई। क्या होती है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया रहती है बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, उससे होता है, उससे होता है। ये मोस्टली ई कोलाई बैक्टीरिया रहती है। क्लियर। दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की होती है, एक होता है एक्यूट, एक्यूट मतलब अभी हुआ है तो,
एक्यूट, और दूसरा होता है क्रोनिक। क्या होता है? क्रोनिक। एक्यूट ए लिख लो, ए बी लिख लो। क्लियर? और ये नॉर्मली होता है कि इसमें ये जो बड़े एज के हो जाते हैं और लगभग उन्हीं लोग में मिलता है। क्लियर? अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो किससे किससे डायग्नोस होता है, तो देखो एक पहले यूरिन टेस्ट ले लेंगे, यूरिन टेस्ट से पता चला ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इमेजिंग टेस्ट मतलब सीटी स्कैन करेंगे तो उससे हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। फिर अगर और एडवांस में अगर जा रहे हैं डीएमए से करेंगे टेस्ट। डीएमए से टेस्ट मतलब क्या होता है, डाइमर कैप्टोसकीन एसिड, सकिनिक एसिड। क्लियर? ट्रीटमेंट की बात करूं तो अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स कौन सा होगा, लियोफ्लोक्सासिन दे दो, लिवोफ्लोक्सासिन, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ही वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। और दूसरा हो गया सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया। क्लियर? और एम्पिसिलिन लास्ट में लिख दो, एम्पिसिलिन। ये सारा क्या है, एंटीबायोटिक्स का नाम है, ये सब एंटीबायोटिक्स दो, ठीक हो जाएगा। क्लियर? और ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स है तो, नहीं तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड? उसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टीसिस। सिस्टीसिस नाम थोड़ा तरंगी है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, हमको तो याद करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं पांचवा। पांचवा का नाम क्या है, सिस्टीटिस। सिस्टीटिस ऐसे नाम इसको याद करो। इसका नाम मतलब क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ। ITIS मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऐसा लिखो, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन दी ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसके क्या बोलते हैं, सिस्टीसिस। सिस्टीटिस, सॉरी सिस्टीसिस। क्लियर? क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वहां क्या हो जाएगा, बॉडी कोई बैक्टीरिया इंटर कर देगा, यूरिन किसके किसके थ्रू इंटर कर देगा, यूरिथ्रा के थ्रू। जब यूरिथ्रा के थ्रू इंटर कर देगा तो उसके बाद ये भी वैसे ही रहता है, इसका अलग टाइप का है थोड़ा। ये क्या कर देगा, फिर धीरे 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 बॉडी के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर, पूरा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही इन्फ्लेमेशन करता है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब इन्फ्लेमेशन करेगा, जो पॉलीनेफ्राइटिस रहता है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेट, सॉरी रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस के इधर ही होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ये पूरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है, पूरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन हुआ मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया इंटर करता है थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू अगर बैक्टीरिया इंटर कर दिया है किसमें, किडनी में, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। क्लियर? अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो क्या क्या सिम्टम्स है। एक हो गया कि अर्ज टू यूरिनेट, मतलब कि फ्रिक्वेंट, ऐसा लिख लो, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, स्ट्रॉन्ग स्मेल। अगर देखो आपका यूरिन अगर स्मेल कर रहा है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। क्लियर? अगर यूरिन स्मेल इतना नहीं करना चाहिए, यूरिन का अगर स्मेल आपको लग रहा है एक दो दिन से, अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा दो। ब्लड इन यूरिन ब्लड इन यूरिन अगर आ रहा है, यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो भी प्रॉब्लम्स है। क्लियर? और पेन होता है, अगर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब भी यूरिन के लिए जा रहे हो तो अगर आपको यूरिन अगर वो पेन हो रहा है तो भी है प्रॉब्लम। क्लियर? और अगर पेन हो रहा है, पेन ड्यूरिंग, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी हो रहा है तो भी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी अगर ये पेन हो रहा है तो भी ये इंडिकेशन है। क्लियर? और एक और क्या होता है कि
एक और लास्ट वर्ड लिख लो, एक पेन हो रहा है या क्रैम्पिंग हो रहा है, पेन इन एब्डोमेन या एब्डोमेन और बैक, बैक साइड में अगर पेन हो रहा है या एब्डोमेन में हो रहा है तो भी ये एक सिम्टम्स है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है, मतलब ये सब प्रॉब्लम। क्लियर। अगर कॉजेज की बात करूं, अगर कॉजेज की बात करूं तो क्या क्या प्रॉब्लम किससे किससे होता है, क्या क्या कॉज कर सकता है। देखो एक कॉज तो ये लिख लो कि अगर यूटीआई है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हो गया। क्लियर। दूसरा हो गया कि अगर ड्रग्स का लेते, सर्टेन, ऐसा लिख लो सर्टेन ड्रग हो गया, कोई एक स्पेसिफिक ड्रग अगर लेते रहते हैं तो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन लिख लो, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन लिख लो। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी अगर हाइजीनिक अगर प्रोडक्ट नहीं है, हाइजीनिक अगर प्रोडक्ट है तो उससे भी हो सकता है। हाइजीनिक इरिटेंट, ऐसा लिख लो इरिटेंट, हाइजीन प्रोडक्ट, हाइजीन प्रोडक्ट, इससे भी होता है। क्लियर। टाइप ऑफ अगर सिस्टाइटिस की बात करूं, सिस्टाइटिस की, तो पहला जो टाइप है, पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल, पहला बोलते हैं बैक्टीरियल। कौन सा है, पहला बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। तो अगर दूसरा है ड्रग इंड्यूस्ड, क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड है तो ड्रग से हुआ तो, और रेडियो हुआ तो क्या हो गया, रेडियो, तो सॉरी रेडिएशन हुआ तो रेडिएशन लिख दो। और चौथा हो गया कि जैसे फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल लिख लो, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी लिख लो, फॉरेन बॉडी, या फिर एक और लिख लो केमिकल, कोई किसी भी केमिकल से हुआ तो भी, किसी अगर केमिकल से हुआ तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। और अगर कंडीशंस की बात करूं तो डायबिटीज, किडनी स्टोन, HIV, इनलार्ज प्रोस्टेट, ये सब सारी चीजों से भी होता है। क्लियर। रिस्क में क्या होता है, अगर रिस्क में बात करूं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क ये हो सकता है कि अगर सेक्सुअली देखो ये चांसेस किसमें किसमें होता है, सेक्सुअली एक्टिव अगर वुमेन ज्यादा है तो भी होता है, सेक्सुअली एक्टिव अगर कोई वुमेन्स अगर ज्यादा है तो, वुमेन्स को बता रहा हूँ, हाँ, अगर वुमेन्स अगर प्रेग्नेंट है तो भी। क्लियर। और या मेनोपॉज का टाइम है तो भी, या फिर कोई भी इरिटेटिंग पर्सनल हाइजीनिक प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो भी इससे भी होने का चांसेस होता है। क्लियर। और अगर मैंने जैसे आपको पूरा बताया ये सब डिटेल, अगर मैं किससे किससे डायग्नोज करते हैं, किससे किससे इसके बारे में जानते हैं, तो एक पहला से लिख लो, डायग्नोज की बात करूं मैं, डायग्नोज की बात करूं तो सिस्टोस्कोपी होता है, पहला होता है सिस्टोस्कोपी, पहला हो गया। दूसरा जो रहेगा इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट मतलब एक्सरे हो गया, इमेजिंग। क्लियर। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, पता कर लेंगे। और अगर ट्रीटमेंट की बात करूं मैं कैसे होता है, तो एंटीबायोटिक्स लेने का पहला मेडिकेशन में अगर एंटीबायोटिक्स है, अगर ज्यादा अगर प्रॉब्लम ज्यादा अगर गंभीर है तो सर्जरी करके निकाल सकते हैं। और अगर घर पे अगर ट्रीट करना है तो कोई भी कोई पैड रहेगा, कोई ऐसा अप्लाई करेंगे जो जिधर पेन हो रहा है, बैक पे स्टमक में जिधर पेन हो रहा है उधर सिकाई करेंगे, गर्म उससे सिकाई करेंगे तो भी। और अगर फीवर पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें पेन किलर कोई भी ले लेंगे, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया, ये सब सारी चीजें अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा आराम मिलेगा। क्लियर। ये सब अगर घर पे हैं तो उन्हें तो एडवाइस यही करेंगे कि आप डॉक्टर को दिखाओ। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आता है 6। नेक्स्ट कौन सा है, 6। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 6 देख लेते हैं। 6 क्या बोलते हैं, GNB बोलते हैं, और इसको ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग इसको ही लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, GN
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो इसमें भी क्या है, आइटिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन है। क्लियर। देखो इसको क्या बोलते हैं, एक एक तरह का ये किडनी का डिजीज है पहला। और दूसरा क्या होता है, जो टीनी फिल्टर होता है, जो टीनी फिल्टर रहता है किडनी के अंदर, वो क्या होता है, डैमेज जाता है। डैमेज मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसके लिए प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। देखो ये जो हमारा टीनी फिल्टर जो रहता है, जो छोटे छोटे फिल्टर रहते हैं, जो फिल्टर करते हैं, जो फिल्टर करते हैं टीनी, जो ग्लोमेरुलर के अंदर रहते हैं, हाँ, जो ग्लोमेरुलर के अंदर जो टीनी फिल्टर रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे कि डैमेज जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डैमेज। टीनी फिल्टर क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिससे या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद ये जो टीनी फिल्टर है ये क्या हो जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा वो हो गए, इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। क्लियर। देखो ये अगर ज्यादा टाइम तक अगर इसको ट्रीट न किया जाए, ज्यादा टाइम तक इसको अगर ना देखा जाए, तो क्या हो जाएगा कि हमारा किडनी फेल होने का भी चांसेस रहता है। क्लियर। ये जो टीनी रहते हैं, जो टीनी फिल्टर रहते हैं, ये इतने हमारे लिए जरूरी है कि यही हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जाता है, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम ये टीनी फिल्टर ही करते हैं। अगर टीनी फिल्टर नहीं रहेंगे तो बॉडी से के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो जैसे यूरिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सब सारे चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर होकर बाहर नहीं निकलेंगी। फिल्टर नहीं होंगी तो उनको क्या हो जाएगा, वो बॉडी के अंदर रहेगा, तो बाकी चीजें भी क्या करेंगे, डैमेज करने लगेगी। क्लियर। तो देखो अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इसको ज्यादा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो पहला तो एक हो सकता है जेनेटिक्स भी हो सकता है। पहला क्या हो गया, जेनेटिक्स। और दूसरा बात करूं अगर मैं तो दूसरा क्या बताऊं मैं, अगर देखो किडनी या किडनी किडनी हाँ, एंड लंग की अगर कोई डिजीज है तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी या लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। और उसके बाद है हार्ट का अगर डिजीज रहेगा तो भी प्रॉब्लम, तो भी होने का इसका चांसेस है। हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है कि हार्ट डिजीज है तो मतलब हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से वो नहीं कर रहा है, या किडनी लंग्स के अंदर अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन आना चाहिए वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं है, तो इसके लिए क्या है, जो टीनी फिल्टर वो डिस्टर्ब होंगे, तो वो डैमेज होने लगेंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। क्लियर। हार्ट डिजीज हो गया। उसके बाद और एक अगर मैं बात करूं तो एक क्या हो जाएगा कि जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन वो हो गया, HIV हो गई। क्लियर। हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब सारी चीजों से भी क्या हो सकता है, होने का चांसेस है, ये सब होने का चांसेस है। क्लियर। ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है ये होने का। क्लियर। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स देख लो। सिम्टम्स जो होते हैं, ब्लड आते हैं यूरिन में, ब्लड इन यूरिन, पहला सिम्टम्स हो गया। दूसरा सिम्टम्स क्या हो जाएगा, नोसिया होगा और फटीग होगा। नोसिया और फटीग होता है। क्लियर। और पेन होता है जॉइंट्स में, पेन इन जॉइंट्स। क्लियर। और क्या हो जाएगा कि जो हमारा लेग्स रहेगा और फेस रहेगा, लेग एंड फेस बिकम स्वेल, बिकम स्वेल। क्लियर। और जो यूरिन रहेगा, यूरिन वो यूरिन बिकम फोमी। फोमी मतलब क्या हो जाएगा कि जो यूरिन रहेगा वो जब यूरिन जब भी करेंगे तो ऐसा फोम फोम जैसा बन जाएगा, फोम जैसा बन जाएगा। तो इसके लिए ये भी ऐसा पता चल सकता है, अगर आपको ये सब कुछ भी अगर इंडिकेशन दिख रहा है यूरिन के थ्रू तो आपको ये प्रॉब्लम्स है। क्लियर। अगर मैं डायग्नोस की बात करूँ क्या क्या करके डायग्नोस कर सकते हैं, तो पहला यूरिन टेस्ट हो गया,
पहला क्या हो गया, यूरिन टेस्ट, क्लियर। और दूसरा क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट। अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ब्लड टेस्ट किए, अगर उसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब सारी चीजें अगर प्रेजेंट आ रही है, क्रिएटिनिन का लेवल भी अगर बढ़ा हुआ है तो भी पता चलता है, क्लियर। अब किडनी की बायोप्सी करते हैं तो भी पता चलेगा। किडनी की बायोप्सी करेंगे, देखेंगे जो टीनी पार्टिकल है, जो टीनी फिल्टर है, वो अगर थोड़े से डैमेज हुए हैं तो अपने को पता चल जाएगा, क्लियर। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है लास्ट वाला, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भी क्या करेगा, पता चल जाएगा, क्लियर। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, जो हमारा क्या करना है, कुछ डायूरेटिक्स लेंगे, जो क्या करेंगे कि जो स्वेलिंग हुआ रहता है बॉडी के अंदर उसको कम करते हैं, और डायलिसिस भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर हमारा डाइट चेंज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, अब प्रोटीन का जो कंजम्पशन रहेगा वो कम लेना पड़ेगा, सॉल्ट का जो कंजम्पशन रहेगा वो कम लेना पड़ेगा, और पोटेशियम जो रहेगा उसको कम लेना पड़ेगा। ये सब का कंजम्पशन क्या करेंगे, कम लेना पड़ेगा, क्लियर। ये सब सारी चीजें क्या होती है। अगर आपको वो वही अगर मैं बात करूं कि प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, प्रिवेंट ऐसे करना चाहिए कि आपको लोअर डोज लेना चाहिए, या कम कम चीजें लेनी चाहिए। जैसे कौन सी हो गई कि प्रोटीन, सॉल्ट, पोटेशियम का कंजम्पशन कम करना चाहिए, और एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, डाइट का भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, मेडिकेशंस करना चाहिए आपको। और ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पे आपको अनहाइजीनिक होना चाहिए, और सॉरी, हाइजीन एकदम अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से गुड हाइजीन रखना चाहिए, और सेफ सेक्स करना चाहिए, क्लियर। और गलत जगह पे आपको टैटू नहीं कराना चाहिए। गलत जगह मतलब उधर अगर अच्छे से प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन लेके अगर टैटू अगर नहीं करा रहे हैं तो आपको टैटू वहां से नहीं बनाना चाहिए, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा अभी हमारा कौन सा है, दो और हमारा बचा है, फिर उसके बाद एक लास्ट का देख लेंगे। हमारा बचा है नेफ्राइटिस, बचा है हमारा, क्या बचा है, नेफ्राइटिस। उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। नेफ्राइटिस में क्या होता है, नीचे आ जाते हैं। ये है 7 हमारा, सेवन क्या है, नेफ्राइटिस। इसके अंदर भी क्या है, ITIS है, इसको एकदम गांठ बांध लो। ITIS मतलब आ गया तो इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। देखो नेफ्राइटिस मतलब क्या होता है कि नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस में एल्ब्यूमिन हो जाता है, एक्सेस एक्सेस ऑफ एल्ब्यूमिन, एक्सेस ऑफ एल्ब्यूमिन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस बोलते हैं। जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल रेंज है नेफ्राइटिस का वो कितना है, 30 mg/ग्राम, इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो वो क्या बोलते हैं, उसको नेफ्राइटिस, क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, क्लियर। और इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर से जो भी यूरिन निकलता है वो भी क्या हो जाएगा कि एकदम स्मोकी स्मोकी उसका अपीयरेंस हो जाएगा, स्मोकी जैसा उसका अपीयरेंस हो जाएगा, क्लियर। ये अगर ज्यादा टाइम तक रहता है, ये अगर ज्यादा टाइम तक रहता है तो हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा कि किडनी फेल होने का भी चांसेस होता है, क्लियर। क्लियर, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। ये देखो क्या होता है कि इतना ही समझ लो, एल्ब्यूमिन का अगर ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, एल्ब्यूमिन का अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स होती है, क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस, क्लियर। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स देख लो आप। पहला सिम्टम्स ये लिख लो, पेल्विस में पेन होगा, पेन इन पेल्विस, पेन इन पेल्विस। दूसरा क्या, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्लियर।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड या पस, पस और ब्लड इन यूरिन, ब्लड या पस आएगा यूरिन में, और क्लाउडी यूरिन होगा, क्लाउडी यूरिन लिख लो, वोमिटिंग डायरिया लिख लो, वोमिटिंग एंड डायरिया, और हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लिख लो, और लास्टली लिख लो फीवर, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी क्या कर देगा, ये प्रॉब्लम कर देगा। क्लियर। अगर इससे बचना है, अगर प्रिवेंशन की बात करूँ या ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो पहला मेडिकेशन जो रहता है, पहला मेडिकेशन अगर लेते हैं तो मेडिकेशन में क्या लेंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लेंगे। जब एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उससे जो इन्फ्लेमेशन रहेगा, जो इन्फेक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे आराम होने लगे। क्लियर। उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो डायलिसिस पे जाएंगे, डायलिसिस पे जाएंगे। क्लियर। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो या कुछ सप्लीमेंट लेंगे जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है तो ये तो भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। क्लियर। होम केयर में बात करें तो डिहाइड्रेट अपने को खुद को रखो, हमेशा टाइम टाइम पानी पियो, टाइम टाइम पानी पियो, और पानी का जो कंजम्पशन रहेगा उसको ज़्यादा बढ़ाओ। जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा बॉडी के अंदर, जितना ही किडनी वो करेगी, फिर धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपको ठीक हो जाएगा। क्लियर। और क्या करने का, सोडियम का जो कंजम्पशन रहेगा उसको कम कर दो बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसे सोडियम जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएगा उतने आपको प्रॉब्लम्स करेगा, क्योंकि सोडियम जाएगा तो एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स होने लगेगी। क्लियर। अंडरस्टूड। उसके बाद हमारा लास्ट आता है रीनल फेलियर, उसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद हमारा आता है रीनल फेलियर, लास्ट वाला है, ये बोलते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब राम राम सत्य, वही समझ लो और क्या। क्योंकि रीनल फेलियर अगर हो गया है तो फिर आदमी को बचना मतलब वही है कि जाके डायलिसिस कराएगा। डायलिसिस कराने का मतलब वो होता है, नहीं तो फिर अगर आप अगर डायलिसिस पे नहीं जाते हैं, अगर डायलिसिस पे नहीं जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो भी ज़्यादा टाइम तक आदमी जीता नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लियर। क्लियर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेफ्रॉन्स रहता है, नेफ्रॉन पूरा खराब होने लगता है, क्योंकि नेफ्रॉन ही अगर खराब होने लगेगा तो बॉडी के अंदर से जो भी फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेट नहीं होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, इस सब तरह से क्या करेंगे, बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी। बॉडी से बाहर अगर नहीं निकलेंगी तो वो बॉडी के अंदर रहेंगी, तो एक नेफ्रॉन अगर खराब है तो दूसरा खराब करेगा, तीसरा खराब करेगा। जब हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन वो खराब होने लगेंगे, जब नेफ्रॉन खराब होने लगेंगे तो बॉडी के अंदर ही क्या करेगा, जो ये सब तरह चीजें रहेंगी तो दूसरे भी नेफ्रॉन को खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे किडनी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर किडनी खराब हुई तो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अगर बाहर से अगर फिल्ट्रेट मतलब डायलिसिस के थ्रू अगर फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो बाकी ऑर्गन रहता है उसके अंदर भी ये सब बैक्टीरिया, ये सब वायरस, ये सब जाने लगेगा। मतलब यूरिया, यूरिक एसिड का बैलेंस अगर बराबर नहीं रहेगा तो सब बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होने लगेगा। प्रॉब्लम्स मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा ऑर्गन भी क्या करेंगे, मरने लगेंगे। जब दूसरा ऑर्गन मरने लगेंगे तो दूसरा ऑर्गन भी क्या हो जाएगा, फेल होने लगेगा। रिनल फेलियर ये हुआ। रिनल फेलियर हुआ मतलब कि हमारा जो नेफ्रॉन रहेगा, नेफ्रॉन खराब होने लगेगा, नेफ्रॉन मरने लगेगा, नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिनल फेलियर। क्लियर। इसको आप जितना लिख सकते हो बढ़ा के उतना लिखो, जितना बढ़ा के लिख सकते हो उतना भर भर के लिख देना। लास्ट एक चीज हम लोग और देखने वाले, डिस्कस करने, उसके बाद हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे, लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। जो एक है क्लियरेंस टेस्ट होता है, इसको एग्जाम में पूछ सकता है, क्लियरेंस टेस्ट। ये क्लियरेंस टेस्ट को एक ही मतलब समझ लो कि क्रिएटिनिन टेस्ट। इसको एक और चीज लिखना है तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दो आप, इसको लिख लो क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन टेस्ट, ये क्रिएटिनिन टेस्ट में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो क्रिएटिनिन है, देखो अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है उसके अंदर क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन को फ्री करने का काम
जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो भी क्रिएटिनिन है उसका एक नॉर्मल रेंज रहता है, उस रेंज से अगर ज्यादा जाता है तो उसको फिल्टर करती है किडनी। अगर वो फिल्टर नहीं कर पाती है तो किडनी खराब होने लगती है। तो उसी फिल्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस टेस्ट, क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। क्लियर। जो यंग, अगर समझ लो मेन है, जो मेन है और जो वुमेन है उनका अलग अलग रहता है। तो जो मेन है उनके अंदर 120 ml पर मिनट होता है, पर मिनट होता है क्लियरेंस टेस्ट। क्लियर। और अगर वुमेन की बात करूं मैं, अगर वुमेन की बात करूं तो इनके अंदर कितना होता है 90 ml पर मिनट। क्लियर। देखो इसमें क्या होता है, जो GFR होता है, जो GFR आता है, GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें क्या होता है कि ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट में वेरी कर सकता है। बच्चे लोग का कम रहता है, अरे बच्चे लोग का है तो उनका कितना है अलग रहता है, और यंग अडल्ट है, मेन है तो उनका अलग है, वुमेन है तो अलग है। लेकिन इतना समझ लो कि अगर नॉर्मल GFR रेट अगर आ रहा है 90 to 120, अगर GFR आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि इतना ये कर रहा है, इतना मतलब ये किडनी सही है, क्लियरेंस टेस्ट सही आ रहा है। मतलब क्या होता है कि ब्लड है, ब्लड आया, अगर हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, जो ग्लोमेरुलर है वो 90 ml पर मिनट में अगर फिल्ट्रेट कर देता है ब्लड को, तो क्या होता है कि ये मतलब अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है, ब्लड, ब्लड हमारा अच्छा है और किडनी अच्छे से काम कर रही है, क्रिएटिनिन को अच्छे से फिल्टर कर दे। 90 से 120 ml पर मिनट में अगर फिल्ट्रेट कर रही है तो ये इंडिकेशन होता है। क्लियर। कि मतलब नॉर्मल है, ये कितना, इसको नॉर्मल रेंज लिख लो, 90 to 120, ये हो गया नॉर्मल रेंज। ये क्या हो गया, नॉर्मल रेंज 90 to 120। क्लियर। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। देखो जब भी टेस्ट, जो भी क्रिएटिनिन रहता है, जो भी क्रिएटिनिन रहता है, मीट जो रहता है और स्पेशली जो चिकन रहता है, जो चिकन के अंदर ना जो क्रिएटिनिन रहता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए अगर कभी भी अगर टेस्ट करने जाते हैं उस टाइम पे 24 आवर्स तक 24 आवर्स तक डॉक्टर ये बोलता है कि आप कोई भी नॉनवेज, ऐसा लिख लो, नॉनवेज कोई भी आप 24 आवर्स के इधर मत खाओ, कोई भी नॉनवेज 24 आवर्स के अंदर मत खाओ। अगर आपको खाना है 2 दिन पहले खाए रहो। अगर आपको टेस्ट आज करना है, आज करना है, मतलब शाम को 7 बजे करना है, तो दूसरे दिन कल का 7 बजे से पहले, मतलब ऐसा समझ लो 1-2 बजे से के बाद आप नॉनवेज मीट ऐसा खाना बंद कर दो। फिर उसके बाद 24 आवर्स बाद ये चेक करते हैं। चेक करने के मतलब क्या होता है कि यूरिन टेस्ट, पहले देखो 2 चीज होता है, 2 चीज होता है। एक होता है यूरिन, एक होता है यूरिन। यूरिन टेस्ट में क्या करते हैं, तो 24 आवर्स ना यूरिन को कलेक्ट, जितना भी सुबह एक बार गए जो यूरिन किया उस यूरिन को कलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद गए यूरिन के लिए, फिर उसको कलेक्ट कर लिए। 24 आवर्स में जितनी बार भी यूरिन के लिए जाएगा आदमी, जितनी बार भी यूरिन के लिए जाएगा, उस यूरिन को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जो भी 24 आवर्स में जितना भी यूरिन आता है, जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ है, उसको सैंपल में भेजेंगे। उस सैंपल्स के हिसाब से इंडिकेट करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि ऐसा पता चल जाएगा। पहला हो गया यूरिन का। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लड का। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लड का। ब्लड का टेस्ट जब करेंगे तो उसमें ये देखते हैं कि GFR जो है, जो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में डाल के ये देखते हैं। ये देखो एज सेक्स के हिसाब से डिपेंड वेरी करता है, एज कितना रहेगा, सेक्स कितना रहेगा, वेट कितना रहेगा, उस हिसाब से जो GFR रेट रहता है वो डिफरेंट रहता है। मैं भी इसका बताता हूँ, इतना समझ लो। यूरिन का हो गया, यूरिन का 24 आवर्स तक उसका सैंपल कलेक्ट करते रहेंगे। जब कलेक्ट कर लेंगे तो लास्ट में देखेंगे कितना कितना हुआ है, तब पता चलता है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं ब्लड टेस्ट की बात करूँ, अगर ब्लड टेस्ट ले लिए हैं तो ब्लड टेस्ट लेने के बाद कैसे स्टेज करेंगे। देखो अगर स्टेज 1 है, अगर स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 में ये देखेंगे कि GFR का जो रेट है, जो GFR का रेट है वो अगर 90 या उसके ऊपर है, 90 या ऊपर है तो नॉर्मल, ये नॉर्मल किडनी फंक्शन। क्या है, नॉर्मल किडनी फंक्शन, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। 90 या उसके ऊपर है तो नॉर्मल किडनी फंक्शन है।
अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं तो जो GFR है, जो GFR है, ये अगर 60 to 90 के बीच में है तो क्या हो गया, एक्यूट होता है। एक्यूट किडनी फंक्शन, एक्यूट किडनी फंक्शन बोल सकते हो, या इसको माइल्ड डिक्लाइन किडनी फंक्शन। माइल्ड डिक्लाइन मतलब जो उसका फंक्शन करने का काम था वो हल्का सा नीचे गिरा हुआ है। क्लियर। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे में होता है कि 30 और बाकी जो 60, GFR रेट जो है वो अगर GFR रेट 30 से 60 के बीच में होता है, 30 से 60 के बीच में होता है, तो ऐसा लिख सकते हो, क्रोनिक लिखते हैं इसको, क्रोनिक किडनी फंक्शन, क्रोनिक किडनी फंक्शन, क्रोनिक किडनी फंक्शन, क्रोनिक किडनी फंक्शन, ऐसा याद कर लो। 90 के ऊपर है तो नॉर्मल है, 60 से 90 के बीच में है तो एक्यूट है, उसके बाद 30 से 60 है तो क्रोनिक। इतना पहले क्लियर हुआ। उसके बाद चौथा आता है, ये चौथा आता है। चौथे में क्या होता है कि 15 से, मैंने 30 लिखा है, 15 से 30 के बीच में अगर है GFR, GFR, तो इसको किस में कर देते हैं कि सीवियर में पहुंच जाता है, सीवियर, सीवियर किडनी फंक्शन, सीवियर किडनी फंक्शन। और अगर 5वां में पहुंच गया है तो मतलब बिलो, अगर बिलो 15 है तो ये है कि किडनी फेलियर का इंडिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, किडनी फेलियर का इंडिकेशन देता है। क्लियर। किसका इंडिकेशन देता है, किडनी फेल होने वाली है उसका इंडिकेशन देता है, या फिर डायलिसिस की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमारा किडनी है वो अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से काम नहीं करता है, इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट में किडनी फंक्शन का किडनी फेलियर होने वाला है, या तो फिर डायलिसिस पे डाल दो, या फिर डायलिसिस की जरूरत है, डायलिसिस की जरूरत है। क्लियर। ये हमारा क्लियरेंस टेस्ट हो गया। क्लियर। ये सारा हमारा देखो क्लियरेंस टेस्ट यही है, एक बार फिर से देख लो। इसको क्रिएटिनिन टेस्ट भी बोलते हैं। मेन के अंदर 120 ml पर मिनट जो फिल्ट्रेशन रेट है, और फीमेल के अंदर 90 ml पर मिनट का फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर। इसका नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 90 to 120 ml पर मिनट का फिल्ट्रेशन रेट है। अगर मैं GFR की बात करूँ तो GFR जो होता है वो अगर GFR 90 to 120 है तो GFR को फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं लिख देता हूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 90 to 120 रहेगा तो नॉर्मल है। उसके फिर धीरे धीरे इसका स्टेज बना हुआ है। अगर 90 से ऊपर है तो 90 से ऊपर है, 90 है, 90 के ऊपर है तो मतलब ये है कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। GFR मतलब GFR अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर GFR जो 60 से 90 के बीच में है तो मतलब ये है जो उसका फंक्शन करने का काम है एक्यूट हो गया है, एक्यूट किडनी फंक्शन है। अगर 30 और 60 के बीच में है तो क्रोनिक है, और अगर 15 से 30 के बीच में है तो सीवियर है, क्रोनिक का फंक्शन। और अगर उसके भी नीचे आ गया है, 15 के नीचे आ गया, 15 के नीचे आ गया तो किडनी फंक्शन जो किडनी फेलियर पे आ गया है। किडनी फेलियर पे आ गया मतलब क्या हो गया कि किडनी फेल होने वाली है या फिर डायलिसिस की जरूरत। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड। कुछ अगर डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट। थैंक यू तो मैं वो बना देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है बनाने में। लास्ट में तो लास्ट में ये लिखता हूँ मैं, थैंक यू। और इधर बना दो, अच्छा लग रहा ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।